सिर्फ 15% स्टूडेंट्स पास हुए सीए फाउंडेशन में और जिन्होंने फेल किया उनमें से 90% लोग एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए, बिजनेस लॉ में। हे एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो टॉपर्स ने यूज़ करी थी, लेकिन एक वार्निंग है। अगर तुम इस वीडियो को 30 सेकंड में ही बंद कर दोगे ये सोचकर कि यार बोरिंग थ्योरी है, बाद में देख लेंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी फेल होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ गए हो। बट अगर तुम अगले 9 मिनट्स रुके तो तुम्हें मिलेगी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी जो तुम्हारे मार्क्स को 35 से सीधा 65 प्लस तक लेके जा सकती है। तो वीडियो को लाइक करो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो बिजनेस लॉ में लोग फेल होते क्यों है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं थ्योरी है, पढ़ेंगे, याद करेंगे, लिख देंगे, हो जाएगा। गलत। एग्जामिनर यही टेस्ट करता है क्या तुम सिर्फ याद करके लिख रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें सच में समझ आ रही हैं। और बात को समझो, बाकी पेपर जैसे अकाउंट्स या मैथ्स में हर किसी का परफॉर्मेंस सिमिलर होता है, लेकिन लॉ में जो सोच समझ के लिखता है उसी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लॉ में प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अभी भी टाइम है, लॉ को प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे लाओ। मन से नहीं तो एटलीस्ट डर से ही सही, लेकिन इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नहीं आएंगे ना, क्योंकि आईसीआई के पेपर में क्वेश्चन सीधा आते ही नहीं, वो घुमा फिरा के केस स्टडीज देकर तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करता है। एग्जाम्पल लो, मान लो तुमने सिर्फ ये याद कर रखा है चेक डिसओनर होने पर ड्रॉअर लाइबल होता है, बढ़िया, लाइन याद हो गई। लेकिन पेपर में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, ए ने चेक इशू किया बी को, ड्यू डेट से पहले ही ए ने बी को रिक्वेस्ट किया टू नॉट प्रेजेंट द चेक, बट स्टिल बी ने चेक को प्रेजेंट कर दिया और वो डिसओनर हो गया। तो क्या ए लाइबल होगा? बताओ, ये लाइबल होगा या नहीं? 90% स्टूडेंट्स लिखते हैं येस लाइबल है, क्योंकि चेक डिसओनर हुआ, क्योंकि उन्होंने एक लाइन पढ़ी थी और उनको लगा कि चेक डिसओनर हो गया। बट इसका आंसर है नो, लाइबल नहीं है, क्योंकि ए ने तो पहले ही नोटिस दे दिया था ना। देखा, यही डिफरेंस है रट्टा मारने में और समझने में। आईसीआई तुमसे इंटरप्रिटेशन मांगता है और यही वजह है कि 90% लोग फेल होते हैं। अगर तुमने सिर्फ एक्ट या सेक्शन को याद किया और उसके एप्लीकेशन को नहीं समझा तो पेपर में ऐसे ही ट्विस्ट आएंगे और तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? मैं तुम्हें दे रहा हूँ 3 स्टेप मास्टर फ्रेमवर्क जो हर टॉपर फॉलो करता है। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन, सब कुछ नहीं, सही चीजें पढ़ना स्टार्ट करो। स्टेप 2 PFAC फॉर्मूला, लॉ को आंसर लिखने का बेस्ट मेथड। स्टेप 3 टेस्ट, एग्जाम जोन एनवायरनमेंट में खुद के जितना ज़्यादा टेस्ट लिखोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें देने वाला हूँ नेक्स्ट 6 मिनट्स। लेकिन अगर तुम अभी वीडियो पॉज करके अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो तो याद रखना, बिजनेस लॉ ही वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारा रैंक बना सकता है या डंप लगवा सकता है। चॉइस तुम्हारी है। सब कुछ पढ़ लिया फिर भी फेल हो गया, ये लाइन तुमने या तो किसी से सुनी होगी या खुद बोल चुके होगे। लेकिन सच क्या है, तुमने सब कुछ पढ़ा लेकिन प्रायोरिटी नहीं समझी। तुमने उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम लगा दिया जो आईसीआई के अकॉर्डिंग ऑप्शनल थे, और जो टॉपिक्स पेपर का बैकबोन थे उन्हें बाद में देख लेंगे बोल के एंड मोमेंट के लिए छोड़ दिया। तो फेल क्यों नहीं होगे भाई? सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में पास होने के लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं, सही चीज़ें पढ़ना पड़ता है। चलो पहले स्टेप पे आते हैं, क्या पढ़ना है। देखो, मैं तुम्हें सीधा डाटा दे रहा हूँ। लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के पेपर्स, एमटीपीज और आरटीपीज को एनालाइज किया मैंने। ये रहा उसका वेटेज ब्रेकडाउन। हो सके तो इसको एक नोटबुक पर लिख के रख लो एंड इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। ये रहे हमारे चैप्टर वाइज हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि सबसे बड़ा और ज़्यादा मार्क्स रखने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर से अराउंड 25 से 30 मार्क्स का पेपर बनता है। इस चैप्टर में टोटल 9 यूनिट्स हैं, तो आप इनको 3-3 यूनिट्स का नोट्स बना के कवर कर लो। सबसे पहले फर्स्ट से 1 से 3, फिर 4 से 6 एंड देन लास्ट में 7 to 9। 7 to 9 वाली जो यूनिट्स है वो न्यूली एडिड है, तो इनको अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, जो कि अराउंड 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस चैप्टर में 4 यूनिट्स है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो आसान है और जल्दी कवर हो भी जाएगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ ट्रिकी है, जिससे एग्जाम में मल्टीपल टाइम केस स्टडीज आती हैं। आई विल रिकमेंड इसको अच्छे से नोट से पढ़ो और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आता है कंपनीज एक्ट, जो कि अराउंड 10 से 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, M&A, डॉक्ट्रिन्स, ये डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी,
स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। इसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये दोनों चैप्टर्स भी अराउंड 7 से 12 मार्क्स की बेटे रखते हैं। ये चैप्टर्स भी आसान और इजीली कवर कर सकते हो आप। फिर बिजनेस स्टडीज लो के 2 छोटे चैप्टर्स, एलएलपी और आईआरएफ, जिसको तुम्हें एकदम लास्ट में उठाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर छोटे और काफ़ी आसान है, जिसे तुम ऑलरेडी कई बार कवर कर चुके होते हो। अब आता है गेम चेंजर PFAC फॉर्मूला। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में जब केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स या तो डायरेक्टली कंक्लूजन लिख देते हैं या फिर स्टोरी बनाने लग जाते हैं। रिजल्ट 5 में से 3 मार्क्स। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं 4 पैराग्राफ फॉर्मूला, जो एग्जामिनर के लिए आंसर को नीट, लॉजिकल और चेक करने लायक बना देता है। P, प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो लॉ अप्लाई होता है उसको क्लियरली लिखो। F, फैक्ट्स ऑफ द केस, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको समराइज करके लिखो। एनालिसिस, लॉ और फैक्ट्स को जोड़ो और सिचुएशन को लॉजिकली समझाओ। कंक्लूजन, एंड में फाइनल आउटकम लिखो, क्या होगा रिजल्ट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको लास्ट में आप समराइज फॉर्म में 1 से 2 लाइन में कंक्लूड कर दो। देखा डिफरेंस? सेम कंटेंट, सेम नॉलेज, बस प्रेजेंटेशन चेंज किया। ये फॉर्मूला हर केस स्टडी में अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स हो, पार्टनरशिप हो। PFAC यूनिवर्सल है। इसको अपने नोट्स में लिख लो, एग्जाम हॉल में याद रहेगा। इसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने हमारी टेस्ट पेज की एक टॉपर लड़की की शीट को एनालाइज करके बताया था कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, क्या लिखना है और कितना लिखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी। अगर वो डिटेल वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन से जाके आप देख सकते हो। मैं सब कुछ पढ़ के गया था, फिर भी एग्जाम में दिमाग ब्लैंक हो गया। सुनी है ना ये लाइन? और तुम खुद भी कहीं ना कहीं ये फील कर चुके होगे। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, तुम्हारे दिमाग एग्जाम में वही आंसर लिखता है जो तुमने टेस्ट कंडीशन में पहले लिख के देखे हो। रेगुलर टेस्टिंग करोगे तो मिस्टेक सामने आएगी, तुम्हें समझ आएगा कि तुम कंसेप्ट गलत समझ रहे हो या लिखने में गड़बड़ है। आंसर राइटिंग इंप्रूव होगा। लॉ में कंटेंट से ज़्यादा मैटर करता है उसकी प्रेजेंटेशन, और वो सिर्फ लिखने से आता है। रिटेंशन स्ट्रांग होती है, जब तुम किसी चीज़ को लिख के टेस्ट करते हो वो दिमाग में अच्छे से रह जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जब तुम टेस्ट लिख के 20 में से 8 लाते हो तभी तो पता चलता है गलती कहाँ हो रही है, और वहीं से कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। तो हाउ टू डू इट? हर 3-4 दिन में एक शॉर्ट टेस्ट लिखो, चाहे खुद बना के लिखो या किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। एक फिक्स टाइम में लिखो, बिना बुक के लिखो। एग्जाम जोन एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उसमें लिखो। टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, गलतियां हाईलाइट करो, आंसर्स को कंपेयर करो और इम्प्रूव करो। अब तुम कोई भी टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा CA मेंटर की टेस्ट सीरीज। इसमें 10 टेस्ट होते हैं, 7 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 मिक्स सिलेबस टेस्ट और एक फुल ICAI लेवल मॉक टेस्ट। चेक होकर डिटेल फीडबैक मिलता है। टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी है। अब तुम चाहो तो कोई भी टेस्ट सीरीज चूज़ करो, चाहे वो फ्री हो, पेड हो, ऑफलाइन हो, टेलीग्राम वाली हो, डजेंट मैटर। बट एक चीज़ तो फिक्स है, लिखे बिना तुम्हारा CA फाउंडेशन क्लियर नहीं होने वाला। तुम्हारे CA फाउंडेशन के पेपर को यूट्यूबर, टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं सेट करता, वो सेट करता है ICAI। तो ऑब्वियस है ना, ICAI स्टडी मटेरियल ही तुम्हारा एग्जाम का सिलेबस, सोर्स और सोल्यूशन सब कुछ है। जब तक तुम्हारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम कंफ्यूज ही रहोगे कि पढ़ना कहाँ से है। तो क्या करना है? हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना, कंसेप्ट के एंड के एग्जाम्पल्स को सोल्व करना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। स्टडी मटेरियल के एंड के क्वेश्चन को लिख लिख के देखना, और रिवाइज करते वक्त हाईलाइटेड एरियाज को अच्छे से पढ़ना। ICAI डायरेक्टली अपने ही मटेरियल से क्वेश्चन उठाता है, ट्विस्ट दे के पूछता है, लेकिन कंटेंट वही होता है। अब बात आती है एडिशनल रिसोर्सेज की। 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो, जब पूरा सिलेबस रिवाइज करना हो एक सेटिंग में, स्पीड और क्लैरिटी के साथ, तो यूट्यूब रेफर कर सकते हो। RTP, MTP और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी रिसोर्सेज मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंपाइल करके डलवा रहा हूँ, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। अब लास्ट में एक बार फिर से शॉर्ट में समराइज तरीके से बता रहा हूँ, तुम्हें CA फाउंडेशन की बिजनेस लॉ में 60+ मार्क्स आने के लिए क्या करना है। बिजनेस लॉ को प्रायोरिटी में रखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करो, रेगुलर टेस्ट लिखो, केस स्टडीज का 4 स्टेप फॉर्मेट याद रखो, PFAC, लीगल कीवर्ड्स का यूज़ करो, ICAI स्टडी मटेरियल का यूज़ करो 100%, और RTP, MTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करो। बस इतना कर लो, तुम्हारे 60+ मार्क्स पक्का है। मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं करता, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, बाकी मेहनत तुम्हारी, रिजल्ट तुम्हारा। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था तो एक लाइक करना मत भूलना। अपने CA फाउंडेशन वाले फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो,
ताकि आगे की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं एग्जाम में आने वाले फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस, लास्ट मिनट चीट शीट्स या क्विक रिवीजन वीडियो शेयर करूँ, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम्हारे फीडबैक के बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे फोकस एंड टेक केयर। बाय बाय।